Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 30 जुलाई 2021 और हम देखेंगे 30 जुलाई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें, साथ ही आपके स्टडी ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी जगह वीडियो को बहुत सारा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं बताइए आप सभी? 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 अगस्त या फिर 29 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये जो दिवस है ये हर वर्ष मनाया जाता है और बाघों के लिए जागरूकता के तौर पर ये मनाया जाता है ताकि बाघों को सुरक्षित किया जा सके, इनके शिकार ना हो, इनकी जो आबादी कम हो रही है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, आपको पता है विश्व में जो बाघ हैं, जितने बाघ लगभग पाए जाते हैं उसका लगभग 70% यानी कि 70% अपने भारत में यानी कि अपने इंडिया में पाया जाता है। और इस 70% में कितने? तो पूरे विश्व में जो बाघ है ना वो है 3900, 3900 बाघ, 3900 बाघ सिर्फ बाघ की संख्या है पूरे वर्ल्ड में। और भारत में कितने हैं? तो 3900 में से 2967, 2967 बाघ इतने भारत में ही पाए जाते हैं। यानी कि जो विश्व में बाघ की संख्या उसका 70% तो भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो एक बार भारत का भी देख लीजिए 70% कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में है। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर बाघ आपसे पूछ ले तो चले जाना कहाँ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत के, इसलिए ही मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। या फिर कह सकते हैं कि टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिला है क्योंकि मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा बाघ है। और कितने हैं? 526। 2967 में से 526 बाघ केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी रैंकिंग देख लीजिए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, इसके बाद सबसे ज्यादा कर्नाटक में हो जाएंगे और थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपको उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तीनों नंबर आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश की पूछ ले तो कितना? 526, और इससे 2 कम कर दो तो कर्नाटक 524, यानी कि 526 और 524 2 का ही अंतर है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड पूछे तो कितने हो जाएंगे? 442, 442। तो ये बाघों की संख्या है भारत के विभिन्न राज्यों में। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है उनको। ऑप्शन डी सही उत्तर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिवस हैं जुलाई के, जो महीने हैं जुलाई महीने के सारे दिवस एक साथ दिए गए हैं, आपको पीपीटी में मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ, आपको रिवाइज करा देती हूँ। 1 जुलाई को मनाते हैं एसबीआई का दिवस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल सीए डे यानी कि ये चार्टर अकाउंटेंट डे है, तो नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे जो भी मनाया वो 1 जुलाई को मनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? एसबीआई का स्थापना दिवस देख लीजिए और जीएसटी दिवस। ठीक है, 1 जुलाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगला है 2 जुलाई। 2 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे। नेक्स्ट 4 जुलाई। 4 जुलाई ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाते हैं 4 जुलाई को। ठीक है, फिर 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोस डे। 11 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डे और एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। 11 जुलाई अच्छे से रट लो, क्या मनाते हैं? स्टार लगा के रट लो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड फाउंडेशन डे। नाबार्ड जो है तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को नाबार्ड फाउंडेशन डे बनाते हैं। और वर्ल्ड मलाला डे भी, मलाला यूसुफजई जो हैं तो उनका दिवस भी, वर्ल्ड मलाला डे भी मनाते हैं 12 जुलाई के दिन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 15 जुलाई, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल डे,
यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 17 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और वर्ल्ड इमोजी डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 जुलाई लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या मनाते हैं? नेशनल मंडेला डे। 19 जुलाई को मनाते हैं बैंक नेशनलाइजेशन डे इन इंडिया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 जुलाई के दिन बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, तो ये मनाते हैं बैंक नेशनलाइजेशन डे इन इंडिया। और 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल चेस डे। 26 जुलाई अगेन इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा आपका कारगिल मेमोरियल डे। ठीक है, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी था। नेक्स्ट है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड नेचर कन्वेंशन डे यानी कि प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड नेचर डे। ठीक है, नेक्स्ट है 29 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज ही हमने पढ़ा, इंटरनेशनल टाइगर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी 29 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है 30 जुलाई। 30 जुलाई को हम क्या मना रहे हैं? यानी कि आज के दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो ठीक है, तो ये जुलाई महीने के सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 1 जुलाई याद रखना है आपको, 4 जुलाई याद रखना है आपको, फिर 6 जुलाई याद रखना है, 11 जुलाई, 12 जुलाई, नेक्स्ट 15 जुलाई, फिर 18 जुलाई, 19 जुलाई, और इसके बाद आपको याद रखना है 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई। तो ये जो दिवस हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी जो एग्जाम होने वाले हैं स्पेशली एनटीपीसी का, जिनको एनटीपीसी का एग्जाम देना है वो बहुत अच्छे से इनको याद रख लें। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। आज के लिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य के द्वारा रखी गई है? ऑप्शन है आपके बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर असम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है पहले तो यही बता दीजिए। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा इसके यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इनके द्वारा बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम राज्य में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में चीन के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हैं वो हैं किन गांग। ये चीन के नए राजदूत बने हैं अमेरिका में, याद रखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है भारत में, उसकी सहायता के तौर पर कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है? तो अमेरिका सरकार करने वाली है भारत को 2.5 करोड़ डॉलर की मदद, किसके लिए? वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए। और इसकी घोषणा किसने की? एक और प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। इसकी घोषणा की है एंटनी ब्लिंकन ने। और एंटनी ब्लिंकन कौन है? अमेरिका के विदेश मंत्री, जो कि अभी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए थे ये अमेरिकी जो मंत्री थे, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। तो एंटनी ब्लिंकन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अमेरिका सरकार भारत को 2.5 करोड़ की सहायता देगी, जो कि टीकाकरण कार्यक्रम में यूजफुल रहेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2.5 करोड़ डॉलर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो भाई ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने यात्रा करने पर, मतलब रेड लिस्ट बनाई है, एक रेड लिस्ट जारी की गई है और उस रेड लिस्ट में भारत भी शामिल है। तो भारत के साथ और जितने देश हैं, तो भारत सहित कई और देशों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। और अगर यात्रा की गई 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, 3 साल, समझ रहे हो, 3 साल के लिए। और अगर यात्रा की तो भारी जुर्माना होगा और सजा भी की जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ऐसा काम किया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ये कौन सी युवा खिलाड़ी है जिन्होंने शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो बंतिका अग्रवाल है, दिल्ली की युवा खिलाड़ी है जिन्होंने शतरंज का खिताब अपने नाम किया है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज खिताब। ठीक है, कौन? बंतिका अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के दोबारा से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अभी पहले अध्यक्ष थे वो फिर से बन गए हैं, कौन थे? बान की मून। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है वो अध्यक्ष बन गए हैं आचरण आयोग के, कौन? बान की मून। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस देश की कोर्ट ने भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो विजय माल्या कौन नहीं जानता इनको, भाग चुके हैं, ये भारत से भाग गए थे, ठीक है, बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर। तो इनको अभी दिवालिया घोषित किया गया है कहाँ की कोर्ट ने? तो ये ब्रिटेन की कोर्ट ने इनको दिवालिया घोषित कर दिया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए स्पेशली जो एमपी के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस दस्ते का गठन किया है? तो एक दस्ते का गठन किया गया है मध्य प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और ये काम किया है मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने। तो ये दस्ता कौन सा है? तो ये इसका नाम रखा गया है स्पेशल 40। स्पेशल 40 के नाम से ये दस्ता है और मध्य प्रदेश की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में ही स्थित है क्या? भीम बैठिका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में ही स्थित है सांची के स्तूप, और मध्य प्रदेश में ही है खजुराहो के मंदिर। तो ये तीनों जो है, भीम बैठिका की गुफाएं, सांची का स्तूप और खजुराहो के मंदिर, जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, तो ये सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल है। पूछा जाता है कि खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में होता है। और सांची के स्तूप पूछे जाते हैं कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? आपके मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएंगे, याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश को इसलिए सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में लेपर्ड पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतने नाम आपको याद रखने हैं। मध्य भारत में पाया जाता है, तो मध्य भारत प्रदेश भी मध्य प्रदेश का नाम है एक और, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद शहर था जिसका नाम बदल के कर दिया गया है, होशंगाबाद जिला था जिसका नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो ये भी आप याद रखिए। इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश राज्य से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी। क्या था? स्पेशल 40। आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? तो पहली बात, जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अब ये अपने युद्ध अभियान कहां पर समाप्त करने जा रहे हैं? तो इराक में अपने युद्ध अभियान समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है जो बाइडेन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगा जोग लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके हैं, देख लीजिए, नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर भारत। तो ऐसा कौन सा देश है जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है जोगा जोग नाम से? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी बच्चे डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं उनसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और पढ़ाई करते रहें, और हाँ, पढ़ाई को रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, आपके एग्जाम होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।